हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जैसा कि हमने आज के लिए प्लान किया था कि अगर प्राइसेस खुलेंगे कहीं पे भी 19,284 के ऊपर तो हम यहां से एक ऊपर के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 19,250 का। प्राइसेस ने एक शानदार ओपनिंग दी और हमारे सारे टारगेट जो कि थे 19,368 से लेकर के 400 तक, वो सारे के सारे आपको मीट हुए। तो कल के लिए आप क्या प्लान कर सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो भी हमको एक बहुत अच्छा सा बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और यहाँ पर भी जो क्लोजिंग के टाइम पे जो सिनेरियो बना है वो भी एक अच्छा खासा बुलिश का बना हुआ है। अगर कल के दिन प्राइसेस कहीं पे भी ऊपर खुलते हैं गैप अप में और खुलते हैं इस वाले लेवल के ऊपर जो कि है 19,461 का, इसके ऊपर अगर प्राइसेस खुलते हैं तो हम यहाँ से एक एंट्री ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं जिसका कि हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 19,450 का और प्राइसेस में हम ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे अपने ट्रेड को, जिसका कि हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा 19,550 का और 550 होने के बाद में हमको ऊपर के ये वाला हमको टारगेट जो कि है 19,630 का हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट प्रॉफिट हम बुक करेंगे समवेयर अराउंड 19,550 के पास में और ऊपर की साइड हम अपना सेकंड टारगेट को मीट करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 19,450 का। अगर प्राइजेस ऊपर खुलते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते और यहीं से प्राइजेस में हम नीचे की तरफ को मूव देखते हैं तो हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनने के बाद में हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे नीचे के लिए, जिसका कि हम टारगेट रखेंगे 19,350 से लेकर के 19,300 तक के। यहाँ से हम स्टॉप लॉस रखेंगे 19,475 का। उसके ऊपर निकलने के बाद अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे और बाई की एंट्री हम प्लान करेंगे। तो गाइज यहाँ से आने के बाद में प्राइस नीचे आने के बाद में यहाँ पे प्राइजेस में एक हम साइडवेज मूव देख पाएंगे। अगर प्राइजेस यहाँ से नीचे टूटते हैं और निकलते हैं नीचे की तरफ को तो हमको टारगेट देखने के लिए नीचे की तरफ के लिए मिल सकते हैं 19,284 के। ये हमारा एक सपोर्ट जोन की तरह काम करना चाहिए और यहाँ से प्राइजेस में एक रिबाउंड हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है यहाँ पे इस वाले एरिया में तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे और प्राइस को साइडवेज जाने देंगे। अगर प्राइसेस टूटते हैं 19,284 या 280 के नीचे तो हम नीचे की तरफ के आने वाले टाइम में मूव देखने को मिल सकते हैं, जिसका कि हम नीचे का जो एरिया रहेगा, टारगेट जो लेवल रहेगा वो रहेगा 19,184 से लेकर के 19,150 तक का। और यहाँ पे मैं एक कंसिडर कर सकता हूँ एक अच्छा बाइंग जोन जहां से हम प्राइसेस के ऊपर की तरफ के लिए मूव के लिए हम प्लान कर सकते हैं। वहीं अगर प्राइजेस अगर कल के दिन खुलते हैं फ्लैट फ्लैट कहीं पे भी खुलते हैं और प्राइजेस ये वाले हाई को तोड़ती है तोड़ नहीं पाती है और नीचे की तरफ को मूव होती है तो हम वेट करेंगे, कोई हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे इस एरिया में आने के बाद में हम देखेंगे प्राइजेस में यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन लेकर के ऊपर की तरफ को मूव करती है तो हम वापस यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे जिसका कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 19,340 का और ऊपर के लिए हम टारगेट रखेंगे 19,450 से लेकर के 19,470-75 तक के। इसके ऊपर निकलने के बाद में हमारा जो लेवल नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा 19,500 से लेकर के 19,550 का और आने वाले टाइम में हमको 19,630 के भी मूव निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइसेस कल के दिन खुलते हैं गैप डाउन में और कोई सिनेरियो बनता है, अगर प्राइसेस नीचे की तरफ खुलते हैं और प्राइसेस खुलते हैं इस वाले रेंज में कहीं पे और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में या सडनली प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ को मूव होते हैं और सस्टेन कर जाते हैं 19,340 के नीचे और ट्रेड करने लगते हैं तो हम यहाँ पर एक नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं एक ट्रेड को, जिसका कि हमारा छोटा सा टारगेट होगा जो होगा 19,284 का। 19,284 आने के बाद में हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं अगर प्राइजेस ने यहाँ पर रुकते हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ को मूव देते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ पे यहीं से वापस से नीचे की तरफ को मूव देते हैं तो हम आने वाले टाइम में हम एक नीचे के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं 19,184 से लेकर के 19,150 तक के और यहाँ पे आने के बाद में हम एक परफेक्ट बाइंग जोन के लिए तलाश करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के लिए हम कल के दिन क्या प्लान कर सकते हैं। तो कल के दिन अगर प्राइसेस कहीं पे भी गैप अप में ओपन होते हैं और ओपन होते हैं इस वाले एरिया के ऊपर जो कि है 43,715 और यहाँ पे ओपन होने के बाद में सपोर्ट लेते हैं 43,700 706 के ऊपर और वापस ट्रेड करते हैं ऊपर की तरफ के लिए, तो हम एक ऊपर के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं जिसका कि हमको इनिशियल टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 44,000 का और 44,000 के ऊपर निकलने के बाद में
हमको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 44,147 से लेकर के 44,208 तक के। यहाँ पर प्राइजेस में भी ऐसे मूव करें ऊपर की तरफ को जाने के बाद में प्राइजेस बिल्कुल साइडवेज हो जाए, एक बार नीचे को आए फिर वापस ऊपर को जाए, ये हमारा मूव हो सकता है क्योंकि कल के दिन फिन निफ्टी की एक एक्सपायरी है, तो प्राइजेस साइडवेज होने के बाद में एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ को मूव दे सकते हैं अगर गैप अप ओपन होने के बाद में काफी ऊपर टिकने के बाद में प्राइजेस में एक पाउज आता है। तो वही अगर प्राइजेस ओपन खुलने के बाद में सीधा नीचे आते हैं, सीधा नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने लगते हैं 43,700 के नीचे और निकल के आते हैं ये वाले लेवल जो कि हमारा 43,595 का, तो हम यहाँ पर एक आने के बाद में देखेंगे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर के ऊपर नहीं जा पाता है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए, जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे यही 43,700 का 700 और नीचे के लिए हम जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 43,408 से लेकर के 43,383 तक के। वहीं अगर प्राइजेस ऊपर होते हैं फ्लैट और खुलते हैं कहीं पे भी यहाँ पे और यहाँ पे खुलने के बाद में प्राइजेस सपोर्ट लेते हैं 43,595 या 43,580 के पास में और वापस ऊपर की तरफ को ट्रेड करते हैं, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 43,530 का और ऊपर के लिए हम प्लान कर सकते हैं जिसका कि हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 43,715 का और 715 टूटने के बाद में अगर प्राइस ट्रेड करने लगते हैं 43,750 का, तो हम अपना आधा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके अगले टारगेट जो कि है हमारा 44,000 का उसके लिए हम अपने ट्रेड को ट्रेल करेंगे। वहीं पे अगर प्राइसेस अगर टूटते हैं इस वाले लेवल के भी नीचे और ट्रेड करने लगते हैं 43,520 के नीचे, तो हम नीचे के लिए एंट्री प्लान करेंगे जिसका कि हमारा नीचे जो सपोर्ट जोन होगा यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखने के बाद में प्राइसेस में कैसा एक रिएक्शन आता है, वहां पे अगर प्राइसेस में एक ऊपर की तरफ के लिए बुलिश कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अदरवाइज नहीं हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। नीचे के लिए जो बाइंग जोन जो होगा परफेक्ट बाइंग जोन या परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन जो होगा वो होगा 43,295 या 43,300 का। अनफॉर्चुनेटली अगर प्राइजेस निकलते हैं इसके भी नीचे तो हमको नीचे के लिए जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं 43,121 से लेकर के 43,100 का, और यहाँ पे बाइंग में हम एक क्विक बाइंग यहाँ पे एक एक्सपेक्ट की जा सकती है। प्राइजेस में यहाँ से जाने के बाद में एक प्राइस एक्शन बना करके प्राइस में एक रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। अगर प्राइजेस होते हैं गैप डाउन में ओपन तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर प्राइजेस गैप डाउन में ओपन होते हैं कहीं पे भी इस वाले लेवल के नीचे और 43,550 के नीचे, तो हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस यहाँ पे आने के बाद में ऊपर जाते हैं और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करते हैं जो कि है 43,600 के पास में प्राइजेस रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो हम यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसका कि हमारा स्टॉप लॉस होगा ये वाला लेवल, और यहाँ से प्राइस एक्शन बनाने के बाद नीचे की तरफ हम लेवल देख सकते हैं जो कि फर्स्ट लेवल हमारा हो सकता है 43,350 से लेकर के 43,400 का, और प्राइसेस अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते हैं जो कि यहाँ से गिरने के बाद में चांसेस कम है कि प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, तो प्राइसेस में हम नीचे के लिए हम अपने ट्रेड को ट्रेल करेंगे जिसका की टारगेट होगा 43,294 का या 43,300 का। इसके नीचे निकलने के बाद में हमको प्राइजेस बहुत अच्छे से टूटते हुए नजर आएंगे जो कि हमको देखने को मिल सकते हैं 43,121 तक के नीचे के लिए लेवल। प्राइस अगर कल के दिन किसी भी कंडीशन में अगर निकलते हैं ऊपर 715 के ऊपर और ट्रेड करने लगते हैं 750 के ऊपर, तो 750 के ऊपर ट्रेड करने के बाद में प्राइजेस में हम 44,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो रेजिस्टेंस जो होगा वो फेस नहीं करेगा, वो रेजिस्टेंस टूट जाएगा और जो हमको अल्टीमेट प्रॉफिट बुकिंग जोन बायर्स का जो मिलेगा वो मिलेगा 44,150 से लेकर के 44,200 के बीच में, और यहाँ पे प्राइजेस में जाने के बाद में प्राइजेस थोड़ा सा टाइम बिता करके यहाँ से एकदम सीधा नीचे को आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर प्राइजेस खुलते हैं समवेयर अराउंड कहीं पे भी इधर के आसपास में कहीं भी खुलते हैं 44,000 के आसपास में, तो हम वेट करेंगे, कोई ट्रेड नहीं हम प्लान करेंगे क्योंकि एकदम से खुलने के बाद में ये ऑलरेडी बढ़ चुके होंगे। यहाँ पे अगर जो ऑप्शन ट्रेडर होंगे उनके जो प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुके होंगे और ओवर द टाइम अगर प्राइसेस यहीं पे साइडवेज चला जाता है तो फिर वो प्रीमियम उसके इरोड होंगे और अल्टीमेटली ऊपर जाने के बाद में इतना प्रॉफिट बन नहीं पाएगा। तो देखेंगे, वेट करेंगे क्या होता है। तो चलिए कल क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी तो हम फिन निफ्टी के भी बारे में बात कर लेते हैं कि फिन निफ्टी के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरह ही फिन निफ्टी में भी एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पर, और प्राइजेस ने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग जो स्मॉल टाइम फ्रेम का है 19,575 से लेकर के 19,530 के बीच में ही एक क्लोज दिया है। तो कल के दिन के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, अगर कल के दिन प्राइजेस खुलते हैं कहीं पे भी इस वाले लेवल के ऊपर जो कि है 19,575
का इसके ऊपर प्राइजेस खुलने के बाद में यहाँ पर प्राइजेस सपोर्ट लेते हैं 19,550 के पास में और वापस ऊपर की तरफ को मूव होते हैं, तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं जिसका कि हमारा इनिशियल जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 19,530 का, और यहाँ पे हम ऊपर के लिए टारगेट रख सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा टारगेट रह सकता है वो रह सकता है समवेयर अराउंड 19,650 का, और 19,650 के ऊपर निकलने के बाद में हमारा एक टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 19,745 का। यहाँ पे आने के बाद में या इसके आने के बाद में प्राइजेस में एक साइडवेज मूव रह सकता है और वापस प्राइजेस में यहाँ से एक नीचे की तरफ के लिए करेक्शन देख सकते हैं, जिसका कि हम टारगेट रख सकते हैं समवेयर अराउंड 19,650 का। तो यहाँ पे एक बार टारगेट अचीव होने, अगर प्राइजेस यहाँ तक अचीव हो पाते हैं तो हम यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे एंड हम अपने ट्रेड को प्रॉफिट बुक कर लेंगे कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। वहीं अगर प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होने के बाद में वापस यहाँ पे नीचे की तरफ को मूव होते हैं और ट्रेड करने लगते हैं इस वाले लेवल के नीचे जो कि 19,530 का, इसके नीचे मूव होते हैं तो हम यहाँ पे और सस्टेन कर जाते हैं तो हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए, जिसका कि हमारा टारगेट जिसका कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 19,580 का, और नीचे की तरफ के लिए जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,426 का। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक सपोर्ट हम प्राइजेस को मिल सकता है और वापस बाउंस बैक यहाँ पे प्राइजेस में एक हो सकता है। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा और हमको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा तो हम यहाँ पे वापस इसमें एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस या तो यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से प्राइजेस नीचे भी आ सकते हैं। जो हमारा परफेक्ट जो एंट्री जोन रहेगा वो रहेगा 19,353 का। यहाँ पे अगर प्राइजेस जल्दी ही मार्केट में आ जाते हैं और मार्केट में कुछ टाइम बचता है ऊपर के लिए तो हम यहाँ से प्राइजेस में एक रिकवरी देख सकते हैं, जिसकी रिकवरी लेवल हमारा हो सकता है 19,450 से लेकर के 19,500 तक का। वहीं अगर प्राइजेस खुलते हैं फ्लैट खुलने के बाद में प्राइजेस नीचे की तरफ को मूव करते हैं तो हम नीचे के लिए एंट्री प्लान करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हमारा रखेंगे 19,780 का, और नीचे के लिए जो टारगेट रखेंगे वो वही सेम टू सेम 19,425 का। यहाँ से नीचे निकलने के बाद में हम यहाँ से बाई की एंट्री प्लान करेंगे 19,357 से हम बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन अगर प्राइजेस यहाँ पे आने के बाद में, तो प्राइजेस यहाँ पे आने के बाद में एक बहुत साइडवेज में फंस सकता है। यहाँ से टूटने के बाद ही हम नीचे की तरफ के लिए एंट्री प्लान करेंगे, जिसका कि नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट होगा वो समवेयर अराउंड 19,250 के पास में होगा। लेकिन यहाँ से ऊपर आने के बाद में प्राइजेस हमको यहाँ तक के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं। अगर प्राइजेस गैप डाउन ओपन होते हैं, अगर प्राइजेस ओपन होते हैं समवेयर अराउंड 19,500 या समवेयर अराउंड 19,475 के पास में, तो प्राइजेस को हम पहले नीचे आने देंगे और देखेंगे कि प्राइजेस इस वाले एरिया में कैसा रिएक्ट करता है। अगर प्राइजेस यहाँ पे आने के बाद में ऐसे एक प्राइस एक्शन बना करके ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद वापस इस 19,425 को टेस्ट करता है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एक एंट्री प्लान करेंगे ऊपर के लिए, जिसका कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, या फिर जो भी ऑप्शन हम चूज करेंगे उसका 0 का, और ऊपर के लिए हम जो टारगेट रखेंगे वो हम टारगेट रखेंगे 19,550 से लेकर के 19,575 का। इसके ऊपर निकलने के बाद हमको 19,650 तक के भी लेवल देखने को कल के दिन मिल सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी तोड़ पाता है 19,575 या 580 के लेवल को। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ में। तब तक आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।